नमस्कार, स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम सीखेंगे सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। नॉर्मली हम किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसका आउटपुट देखने के बाद जब उसे बंद कर देते हैं तो हमारा आउटपुट वहाँ से हट जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि उस आउटपुट को हम किसी फाइल के अंदर स्टोर करके रखते हैं तो उसके लिए हम फाइल हैंडलिंग ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जनरली डेटा स्टोर करने के लिए हम ज़्यादातर टेक्स्ट फाइल का यूज़ करते हैं। किसी भी सी प्रोग्राम में प्रोसेस होने वाली ज़रूरी डेटा को फाइल में स्टोर करने के लिए या फाइल को क्रिएट या ओपन करना या फाइल में डेटा अपडेट करना, रीड या राइट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसे हम फाइल हैंडलिंग कहते हैं। डेटा को फाइल में स्टोर करने का फ़ायदा ये है कि सी प्रोग्राम में टर्मिनेट हो जाने के बाद भी जब भी हम प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे तब हम फाइल में स्टोर डेटा को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं और आसानी से डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम ले जा सकते हैं। फिर आता है सबसे पहले हमें फाइल हैंडलिंग करने के लिए पॉइंटर डिक्लेयर करना होता है। पॉइंटर वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि इंटीजर डेटा टाइप का पॉइंटर सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस पॉइंट करता है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर में मौजूद किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए या फिर फाइल की एड्रेस को पॉइंट करने के लिए हम फाइल टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। फाइल टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करने का जनरल सिंटैक्स होता है फाइल एट्रिक्स ptr। फाइल पॉइंटर डिक्लेरेशन ठीक वैसे ही जैसे हम अभी तक इंटीजर, फ्लोट या अन्य डेटा टाइप के पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। बस हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फाइल शब्द जो लिखा है वो हमेशा अपर केस यानी कैपिटल लेटर में ही लिखा जाना चाहिए। फिर पॉइंटर का जो आइडेंटिफायर है हम कुछ भी बना सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ptr बनाया है। फिर नेक्स्ट आता है कि फाइल हैंडलिंग में फाइल ओपन या क्रिएट करना। फाइल हैंडलिंग में फाइल ओपन करने के लिए या न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए fopen फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ये फंक्शन हमारी फाइल को ओपन करता है और वह फाइल कंप्यूटर में नहीं है तो क्रिएट भी कर देता है। fopen फंक्शन का जनरल सिंटैक्स होता है फाइल पॉइंटर fopen ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा में फाइल नेम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देन मोड यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर fopen के अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट्स यूज किए, एक तो हमारा फाइल का नेम हो गया और एक हमारा यहाँ पर मोड यूज हो गया है। ठीक है, अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर इसकी दो एग्जाम्पल्स है। एक तो है fopen इन्वर्टेड कॉमा में बुक डॉट txt बुक जो हमारी फाइल है उसका फॉर्मेट होता है, बुक हमारी फाइल का नेम है। जनरली फाइल हैंडलिंग के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेट वाली फाइल को ज्यादा यूज किया जाता है। कॉमा हमारा मोड कौन सा है वो मोड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। एक में तो हमने ओनली फाइल का नेम और फाइल का फॉर्मेट लिखा और एक में हमने फाइल का पाथ भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमने जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव किया हुआ है ये फाइल वहीं पर क्रिएट हो जाए या वहीं पर है ये हम दिखाना चाहते हैं तो हम सिर्फ फाइल का नेम और उसका फॉर्मेट यूज करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो तो किसी दूसरी जगह पर सेव है और हम जो हमारी ये जो फाइल है बुक डॉट txt ये किसी और लोकेशन पर है तो फिर हम उसका लोकेशन भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो d फोल्डर का नेम जिस फोल्डर में है देन हमारी फाइल का नेम लिख के कॉमा मॉड कर देंगे तब भी वो हमारी फाइल को एक्सेस कर पाएगा या रीड कर पाएगा। फिर आता है फाइल ओपनिंग मोड इन फाइल हैंडलिंग, यानी फाइल ओपनिंग के लिए अलग अलग मोड्स यूज किए जाते हैं। तो मोड कौन से होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 मोड्स है। सबसे फर्स्ट आता है रीडिंग मोड जिसको हम R से लिखते हैं। फिर आता है राइट मोड जिसको हम W से आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आता है अपेंड मोड जिसे हम A से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मोड की हेल्प से हम कंपाइलर को ये पता चलता है कि आप फाइल को किस ऑपरेशन के लिए ओपन या क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे हम डेटा रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं, डेटा राइट करने के लिए ओपन कर रहे हैं या फिर डेटा अपेंड करने के लिए ओपन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है हमारा रीड मोड। जब हम किसी फाइल का डेटा रीड करवाना चाहते हैं तो हम रीड मोड का यूज करते हैं। जिस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं या वो पहले से नहीं है तो fopen फंक्शन नल रिटर्न करता है क्योंकि रीड मोड में fopen फंक्शन फाइल क्रिएट नहीं कर सकता। तो रीड मोड का जनरली एग्जांपल होता है fopen फाइल नेम
txt कॉमा r का मीन से हमारा रीड मोड में हमें उस फाइल को ओपन करना है। फिर नेक्स्ट आता है राइट मोड। राइट मोड जब हम किसी फाइल में डेटा राइट करवाना चाहते हैं तब हम राइट मोड का यूज करते हैं। इस मोड में फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो fopen फंक्शन उस नेम से न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। ऐसी फाइल जिसको हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो उसमें जो पहले से कंटेंट लिखा हुआ होता है राइट मोड उस डेटा को ओवर रिटन कर देता है। फाइल ओवर रिटन का मतलब होता है कि उस फाइल में जो पहले से डेटा मौजूद होता है उस डेटा को हटा दिया जाता है और आप जो नया डेटा एंटर करना चाहते हैं वो लिख दिया जाता है। राइट मोड का जस्ट एग्जांपल देखें तो fopen फाइल नेम .txt, w यानी राइट मोड में ओपन करना है। थर्ड आता है हमारा अपेंड मोड। यह मोड बिल्कुल राइट मोड की तरह ही होता है, बस यह मोड डेटा को अपेंड करता है, यानी पहले से मौजूद डेटा तो उस फाइल में रहेगा ही और उसके बाद जो भी नया डेटा है वो भी उसके साथ में ऐड हो जाता है। इसका जनरल एग्जांपल है fopen फाइल नेम .txt और यहाँ पर हमारा मोड लिखा जाता है कि हम कौन से मोड में उसे ओपन करना चाहते हैं, वो मोड हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर आता है फाइल हैंडलिंग में फाइल को क्लोज करना। जब हम फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन के लिए फाइल ओपन करते हैं तो काम होने के बाद ये भी जरूरी होता है कि हम उस फाइल को क्लोज करें। तो उस फाइल को क्लोज करने के लिए हम fclose फंक्शन का यूज करते हैं, जिसका जनरल सिंटैक्स होता है fclose ब्रैकेट ओपन, फाइल का पॉइंटर जो भी पॉइंटर हमने फाइल का बनाया है वो ब्रैकेट क्लोज करके हम उसे टर्मिनेट कर देते हैं। राइट डेटा इन फाइल यूजिंग fputc एंड putc फंक्शन। fputc फंक्शन और putc फंक्शन दोनों का सिंटैक्स और यूज एक ही होता है। दोनों फंक्शन की हेल्प से हम सिंगल कैरेक्टर को फाइल में राइट किया जा सकता है। फाइल हैंडलिंग में फाइल के डेटा को रीड करने के लिए हमें बहुत बिल्ट इन फंक्शन का सपोर्ट मिलता है। putc फंक्शन का जनरल सिंटैक्स होता है putc कैरेक्टर वैल्यू कॉमा फाइल पॉइंटर ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेट कर देते हैं और fputc का जनरल सिंटैक्स होता है fputc कैरेक्टर वैल्यू और फाइल पॉइंटर। हम इनका जनरल सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। फिर putc फंक्शन का जस्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया, इंट मेन कैरेक्टर में ch डिफाइन किया, फाइल का पॉइंटर बना दिया ptr इक्वल्स टू fopen, जैसा हमने अभी जनरल सिंटैक्स देखा था fopen फंक्शन का, तो fopen ब्रैकेट ओपन फाइल का नेम .txt इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा हम कौन से मोड में उसको ओपन करने वाले हैं, राइट मोड में, तो हमने राइट मोड लिखा। इफ ptr इक्वल्स टू नल फाइल इज नॉट ओपन और क्रिएटेड, अगर पॉइंटर नल के इक्वल टू हो जाएगा तो हमें क्या आंसर आएगा, फाइल इज नॉट ओपन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में हमें पूछेगा एंटर द कैरेक्टर, यानी हमें वो कैरेक्टर एंटर करना। फिर putc फंक्शन उस कैरेक्टर को पॉइंटर से रीड करने का काम करेगा और fclose करके हमने उस फाइल को क्लोज कर दिया। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो कैसे आएगा, एंटर कैरेक्टर a। अब एंटर कैरेक्टर a, अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुटअप करा दी और हमने मोड कौन सा यूज किया है, w यानी राइट मोड ओपन किया है। तो अब हमारी ये जो फाइल है abc.txt ये हमारे कंप्यूटर में उसी जगह क्रिएट होगी जहां पर हमारा प्रोग्राम सेव है और उस फाइल को आप ओपन करके देखेंगे तो उस फाइल में आपको h कैरेक्टर राइट किया हुआ दिखेगा। नेक्स्ट हम यूज करते हैं fputs फंक्शन। अगर हम सिंगल कैरेक्टर की बजाय पूरी स्ट्रिंग फाइल में राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम fputs फंक्शन को यूज करते हैं, जिसका जनरल सिंटैक्स होता है हमारा fputs स्ट्रिंग वैल्यू कॉमा पॉइंटर वैल्यू। यहाँ पर हमने कोड लिखा है #include stdio.h int main कैरेक्टर नेम 20 एरे में ले लिया, फाइल पॉइंटर ptr इक्वल्स टू fopen abc.txt w, इफ ptr इक्वल्स टू नल तो यहाँ पर हमने printf एंटर नेम scanf %s कॉमा नेम fputs नेम कॉमा ptr यानी स्ट्रिंग वैल्यू और कॉमा फाइल पॉइंटर आ गया, fclose ptr करके क्लोज कर दिया। तो पहले पूछेगा एंटर नेम, बस। अब अगर हम इस फाइल को जाके ओपन करके देखेंगे तो उस फाइल के अंदर हमें ये डेटा आपको दिखा हुआ दिखेगा। फिर नेक्स्ट आता है राइट डेटा इन फाइल यूजिंग fprintf
फंक्शन। fprintf फंक्शन लगभग printf फंक्शन की तरह ही होता है। जैसे हम printf फंक्शन से स्क्रीन पर फॉर्मेटेड डेटा प्रिंट करते हैं, वैसे fprintf फंक्शन से अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में फाइल में टाइप कर सकते हैं। fprintf फंक्शन का जनरल सिंटैक्स होता है fprintf फाइल पॉइंटर, फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल। fprintf फंक्शन का हम एग्जांपल से उसे समझे तो हमने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड किया, इंट मेन, कैरेक्टर नेम, इंट रोल नंबर, फाइल पॉइंटर। यहाँ तक तो हमारा जो सेम कोड चल रहा है सब में वही आएगा। फिर एल्स में हमने कर दिया printf एंटर स्टूडेंट रोल नंबर को प्रिंट कर दिया, एंटर स्टूडेंट नेम को स्कैन करवा दिया। फिर हमने लिखा fprintf फाइल पॉइंटर कॉमा, फॉर्मल स्पेसिफायर में हमने रोल नंबर के लिए %d यूज करना है, नेम के लिए %s यूज करना है, कॉमा रोल नंबर कॉमा नेम और ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेट कर देंगे। तो वो हमें यहाँ पर पूछेगा एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, तो हमने स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा, एंटर स्टूडेंट नेम, तो नेम हमने यहाँ पर लिखा है। तो हमें फाइल के अंदर कैसे दिखेगा, रोल नंबर कॉमा नेम ये है, तो वो हमें फाइल के अंदर इस डेटा को राइट करके शो कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा EOF फंक्शन। EOF फंक्शन, किसी भी फाइल में EOF का यूज करने का फायदा ये है कि फाइल से डेटा रीड करने वाले लूप में हम ये कंडीशन लगा देते हैं, जैसे ही फाइल में ये फंक्शन मिल जाए वैसे ही हमारा लूप स्टॉप हो जाए। तो इसका फायदा ये होता है कि फाइल से डेटा रीड करने वाले लूप में हम ये कंडीशन लगा देते हैं और जैसे ही उसे EOF मिल जाता है तो लूप हमारा वहीं पर स्टॉप हो जाता है। एक और होता है FEOF का यूज ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि फाइल से डेटा रीड करते समय फाइल पॉइंटर फाइल के एंड तक यानी EOF तक पहुंचा है या नहीं है। तो FEOF फंक्शन को फाइल में EOF कंसेंट मिल जाता है। ये फंक्शन कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू यानी रिटर्न नहीं करता है, और अगर इसे EOF कंसेंट नहीं मिलता है तो ये 0 या फिर फॉल्स रिटर्न। रीड डेटा फ्रॉम फाइल हैंडलिंग यूजिंग fgetc एंड getc फंक्शन। fgetc फंक्शन और getc फंक्शन दोनों का सिंटैक्स और यूज एक ही होता है। दोनों फंक्शन की हेल्प से हम फाइल में से सिंगल कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं। जब हम इन दोनों में से किसी भी फंक्शन से फाइल में से डेटा रीड करते हैं तब वह फंक्शन उस फाइल में से सिंगल कैरेक्टर को रीड करके रिटर्न करता है और फाइल पॉइंटर को अगले कैरेक्टर पर मूव कर देता है। हम फिर उस फंक्शन से फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं, तब वह कैरेक्टर रिटर्न होगा जिस फाइल का पॉइंटर मूव हुआ है, और इसी तरह हम बार बार फंक्शन को कॉल करके एक एक कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं। getc फंक्शन का जनरल सिंटैक्स होता है कैरेक्टर getc ब्रैकेट ओपन फाइल पॉइंटर ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेट कर दे। fgetc फंक्शन का जनरल सिंटैक्स होता है कैरेक्टर fgetc ब्रैकेट में फाइल पॉइंटर ब्रैकेट क्लोज करके उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। getc फंक्शन का एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पर कोड लिखा है #include stdio.h int main कैरेक्टर में ch डिफाइन किया, फाइल पॉइंटर ptr is equals to fopen abc.txt, r if ptr equal to null file is not open, और else में हमने दिया है while not equals to EOF ब्रैकेट में पॉइंटर ब्रैकेट क्लोज देन कर्ली ब्रैकेट ओपन ch equals to getc ब्रैकेट ओपन में ptr और printf करके ch को स्कैन करा और फाइल को क्लोज कर दिया। अब हमने इस प्रोग्राम के अंदर while लूप की कंडीशन में FEOF फंक्शन की हेल्प से ये चेक किया है कि क्या फाइल पॉइंटर EOF यानी एंड ऑफ फाइल तक पहुंच गया है या नहीं। हमने कंडीशन के साथ में लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज इसलिए किया क्योंकि FEOF फंक्शन ट्रू करेगा तब तक फॉल्स रिटर्न करेगा जब तक इसे EOF नहीं मिल जाता है। कंडीशन के साथ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाने से ये होगा कि जब तक FEOF फंक्शन को EOF नहीं मिलता तब तक कंडीशन फॉल्स की जगह ट्रू रहेगी, और कंडीशन ट्रू हो जाने के बाद हमने लूप के अंदर getc फंक्शन की हेल्प से सिंगल कैरेक्टर रीड करके उस वेरिएबल को कैरेक्टर में असाइन कर दिया है, जिसे हमें साथ में प्रिंट भी करा दिया। तो getc फंक्शन जब सिंगल कैरेक्टर रीड कर लेता है तब फाइल पॉइंटर अगले कैरेक्टर पर मूव हो जाता है और फिर से व्हाइल कंडीशन चेक होती है और इसी तरह से हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा ये आएगा जो फाइल में डेटा लिखा हुआ है उसको रीड करेगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखें fgetc फंक्शन।
यहाँ पे हमने कोड लिखा है #include stdio.h int main character ch, फाइल का पॉइंटर बनाया ptr इक्वल्स टू f ओपन ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा में abc.txt इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, हम इन्वर्टेड कॉमा में हम कौन से मोड में फाइल यूज करना चाहते हैं वो हमने लिखा r, इफ ptr इक्वल टू नल printf फाइल इज नॉट ओपन, और एल्स में हमने वापस कंडीशन लगाई है while। अब while के अंदर ही हमने कैरेक्टर इक्वल्स टू f_get_c ptr और नॉट इक्वल टू eof कंडीशन लगाई और ब्रैकेट क्लोज करके कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया। अब हमने while लूप की कंडीशन वाली जगह पर f_get_c फंक्शन की हेल्प से सिंगल कैरेक्टर को रीड करके वेरिएबल ch में असाइन करा है और साथ ही ये कंडीशन भी चेक कर ली कि वेरिएबल ch की वैल्यू eof के बराबर तो नहीं है। तो अगर इस वेरिएबल ch की वैल्यू eof के बराबर नहीं होगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और while के अंदर वेरिएबल ch की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और प्रोग्राम का कंट्रोल भी फिर से while कंडीशन पर चला जाता है। f_get_c फंक्शन फिर से अगले सिंगल कैरेक्टर रीड करके वेरिएबल ch में असाइन कर देगा और फिर से कंडीशन चेक, और प्रोग्राम इसी तरह तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी फाइल के एंड से eof रीड होकर वेरिएबल कैरेक्टर में असाइन नहीं हो जाता है। जब eof फाइल से रीड होकर वेरिएबल ch में आएगा तब कंडीशन फॉल्स हो जाती है क्योंकि कंडीशन होगी eof नॉट इक्वल्स टू eof, तो हमारा प्रोग्राम फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आउटपुट हमारा जो हमने डेटा लिखा हुआ है वो डेटा रीड करके हमें बता देगा। नेक्स्ट है कि हम इन प्रोग्राम्स को अगर रन करके फिर देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं putc फंक्शन को यूज करना। तो हमने ये कोड यहाँ पर लिखा है, इसको रन करना है। तो हम जैसे F10 करके रन करते हैं तो पूछेगा आपको ये फाइल कहाँ पे सेव करनी है। तो हमने यहाँ पर एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया है C लैंग्वेज फाइल हैंडलिंग, और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये सेव हो जाए। तो हमने ले लिया putc और सेव पे क्लिक कर दिया। तो पूछ रहा है एंटर कैरेक्टर, तो हमने यहाँ पर एंटर कैरेक्टर करा दिया y और इस फाइल एंटर कर दिया। ठीक है, देन इसको क्लोज करें। अब हम अगर डेस्कटॉप पर सी लैंग्वेज वाले फोल्डर में जाएंगे तो देखो abc करके जो फाइल है टेक्स्ट फाइल वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। आप इसको ओपन करके देखेंगे तो हमने जो कैरेक्टर यहाँ पर ऐड करवाया था वो कैरेक्टर आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे y दिख रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम रन करें तो यहाँ पर हमने यूज किया f_puts_s, यानी हमें स्ट्रिंग एंटर करवानी है। तो F10 किया, यस किया। अब वो वापस पूछ रहा है आपको कहाँ पर सेव करना है, तो हमने यहाँ पर दे दिया f_puts_s के नेम से इसी फोल्डर में सेव करना है। अब वो पूछ रहा है एंटर योर नेम, तो हमने यहाँ पर नेम एंटर कर दिया और इस आउटपुट को क्लोज कर दिया। अब आप वापस इस फोल्डर में जाएंगे, abc वाली फाइल को ओपन करेंगे तो हमें वो स्ट्रिंग दिखेगा जो हमने इस प्रोग्राम के अंदर एंटर करवाया है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमने यूज किया fprintf फंक्शन को abc.txt और राइट मोड में ही यूज किया। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो रोल नंबर और नेम एंटर करवाने वाले हैं वो इस फाइल के अंदर ऐड हो जाए। तो हमने F10 किया है, सेव। किस नेम से सेव करना है, तो हमने यहाँ पर फाइल नेम सेव कर दिया fprintf, रन हुआ। अब वो पूछ रहा है रोल नंबर क्या है, तो हमने रोल नंबर दे दिया। नेम क्या है, तो नेम एंटर कर दिया। देन इसको एंटर करके क्लोज कर दिया। अब वापस हम जाएं abc वाली फाइल को ओपन करेंगे तो रोल नंबर कॉमा नेम हमने जो भी लिखा है वो आपको यहाँ पर लिख के फिर प्रोवाइड कर देगा। फिर फोर्थ एग्जांपल लेके तो हमने फोर्थ एग्जांपल रीड मोड का बनाया है जहाँ पर हमने getC फंक्शन को यूज किया हुआ है। ये हमने इसको रन किया, F10 किया, यहाँ पर हमने दे दिया getC, सेव। तो आपको रीड करके बताएगा रोल नंबर ये है और नेम ये है। ठीक है, और fgetC फंक्शन को यूज करना है तो ये F10 किया, सेव, fgetC और सेव पे क्लिक कर दिया, तब भी वो आपको डेटा को रीड करके बताएगा। अब getC और fgetC फंक्शन दोनों सेम है, सिर्फ हमने इसमें ch की जो कैरेक्टर की जो कंडीशन लगाई है वो while लूप के अंदर लगाई है और fgetC के अंदर हमने while के अंदर ही getC भी यूज किया और एंड ऑफ फाइल भी यूज किया है। तो आपको वो दोनों एक साथ भी यूज करना है तो आप fgetC यूज कर सकते हैं, नॉर्मल यूज करना है तो आप getC फंक्शन को यूज करके इस प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट कि यहाँ पर हमने राइट मोड यूज किया है, अगर आप चाहें तो अपेंड मोड भी यूज कर सकते हैं, और हमने अपेंड मोड यूज कर लिया, F10 किया, सेव।
4 5 के नेम से सेव कर दिया है, फिर रन किया हमने, यहाँ पर एक नेम और ऐड कर दिया, एंटर किया, इसको क्लोज करो। अभी हम इस फाइल को वापस दोबारा ओपन करेंगे तो पहले वाला नाम तो है ही और नेक्स्ट यहाँ पर नेम और ऐड हो जाता है। जैसे हम अपेंड मोड को भी यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।